चाहते हैं कि देश के लोग धर्म के मुद्दों में लड़ते रहें, धर्म के नाम पे लड़ते रहें और हम राजनीति में SC ST माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो जातियों में इतने घिरे हुए हैं कि वो खुद टूटे हुए हैं। गांधी को भूलना चाहते हैं लेकिन सरकार है भूलने नहीं देती। सरकार है बाबा साहब को बुलाना चाहती है कि लोग हैं भूलने नहीं देते। मरे तो मोदी जी की माँ के नाम पे जमीन थी, मोदी जी का जहाँ घर है उसे तोड़कर खूब बड़ा स्मारक बनाया, हमें कोई ऐतराज नहीं है। पार्थिव शरीर यहाँ से बॉम्बे ले जाया गया, क्या दिल्ली में जगह नहीं थी? पूरी जिंदगी उनकी दिल्ली में भी थी। सभी साथियों जब साथियों जो अभी के मुद्दे हैं, जो गरमाए हुए हैं मुद्दे, पहले बाबा साहब का अपमान और बाबा साहब के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी अपमान हुआ। अरे ये जो सरकार है क्या सोच के ये सब अपनी रणनीति कर रही है और क्या प्लान बनाकर ये बैठे हुए हैं, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बैठे हैं बहुजन गायक शशि भूषण जी। जय भीम सर। जय भीम सर, अभी जो रणनीति बीजेपी की है उससे आप देखकर क्या महसूस करते हैं? देखिए, बीजेपी की जो रणनीति है वो रणनीति उनकी एक ऐसी रणनीति है जिसमें वो चाहते हैं कि देश के लोग धर्म के मुद्दों में लड़ते रहें, धर्म के नाम पे लड़ते रहें और हम राजनीति करते रहें। ये इस समय उनकी नीति चल रही है जो देश के लिए बहुत ही घातक है, देशवासियों के लिए बहुत घातक है। और ये नीति देश को फिर से गुलाम बनाने के कगार पर है। अगर यही ऐसी ही नीति चलती रही तो कोई भी पड़ोसी देश भारत पर युद्ध करके आराम से जीत सकता है। तो ये जो अभी जो ये इस तरीके के मुद्दे निकाल के लेके आ रहे हैं, ये मुद्दे निकाल का जो लाने का जो कारण क्या रहा है? देखिए, बीजेपी ने हमेशा से ही देश के टुकड़े किए हैं। जब बुद्धिजीवी लोगों ने कहा है कि देश को ऐसे चलाना है तो RSS के लोगों ने, हिंदू महासभा के लोगों ने, इन सभी लोगों ने देश में कि नहीं ऐसे होगा। ये देश की आज़ादी से पहले और अब तक है, ये चलता आया है। जैसे सावरकर ने कह दिया था कि देश आज़ाद होता है और अछूतों को अधिकार मिलते हैं तो हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो। तो ये उन्हीं के चेले हैं सावरकर के, तो वो यही चाहते हैं कि देश में लोग बटे रहें और हम इन पर शासन करते रहें। सर, ये आपने एक बात कही कि जो है सावरकर, तो सावरकर को ऐसी रणनीति या ऐसी नीति नहीं चाहिए थी जो कि अपमान हो, तो फिर ये बहुजन जो है अपमान क्यों करा रहे हैं? देखिए, जो आप बहुजन शब्द कह रहे हैं, ये बहुजन शब्द हमारे महान जितने भी महापुरुष रहे हैं, संत रहे हैं और उन सबके जो मुखिया रहे हैं, महामना महाकारुणिक तथागत बुद्ध, उन्होंने दिया। लेकिन बहुजन शब्द जो है वो है बहुत सारे जन, और वो भी बुद्धिजीवी जन, ये नहीं कि सब बुद्धिजीवी जन। लेकिन वो आज इस शब्द का प्रयोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग करते हैं, बाकी और कोई नहीं करता है। और इस शब्द को चलने में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, चलते वो भी खुद नहीं है इस पर। तो आप इस बात से मैं बिल्कुल आपको रूबरू कराऊं कि महाकारुणिक बुद्ध ने बहुजन शब्द दिया, बाबा साहब ने उसको आगे इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट का मतलब है उन्होंने सभी जातियों को खत्म करके 4 वर्ग बना दिए, वो बना दिए एक प्रणाली, SC ST OBC माइनॉरिटी। लेकिन SC ST माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो जातियों में इतने घिरे हुए हैं कि वो खुद टूटे हुए हैं। वो रोटी बेटी करने का आपस में संबंध उनका नहीं है। कहने को बहुजन है लेकिन वास्तविकता में बहुजन अभी नहीं है। सर, बाबा साहब का अपमान तो बीजेपी ने किया ही किया, बाबा साहब के साथ साथ अभी ऐसी क्या एक मुद्दा लाने की जरूरत थी जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी अपमान कर बैठे? देखिए, मनमोहन सिंह उनकी पार्टी के सदस्य थे, मनमोहन सिंह उनके सहयोगी थे, मनमोहन सिंह उनकी विचारधारा के व्यक्ति थे। नहीं तो फिर उसमें बेइज्जती इज्जत की क्या बात है? वो तो नहीं देते, उनकी सरकार है। वो तो जब लाल कृष्ण आडवाणी मरेंगे उनको वहां जगह देंगे, जब कोई और मरेगा तब उनको वहां देंगे। तो उनका जो एक पार्थिव शरीर जो कि
जो व्यक्ति जीवित ही नहीं रहा, फिर उस व्यक्ति से इतनी घृणा क्यों? देखिए, घृणा व्यक्ति से नहीं, पार्थिव शरीर से नहीं, घृणा उन्हें किसी से नहीं है। भाई जहां जगह उनके लोगों की बनेगी वो कांग्रेस को जगह क्यों दे दें, किसी और को क्यों दे दें? उनके लोग नहीं मरेंगे क्या? जब वो इन्हीं लोगों को जगह देते रहेंगे तो फिर उनके महापुरुष कहां जाएंगे? निगमबोध घाट। तो इससे पहले की जो सरकारें थी उनको भी देखा जाए और अब तक के इतिहास को उठा के देखा जाए, भारत के जितने प्रधानमंत्री हैं उनको निगम बोध में जो है नहीं जलाया गया। अब नहीं जलाया, अब जला तो दिया ना, परंपरा बना दी ना। तो क्या आगे आने वाले समय में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका भी अगर संस्कार होगा तो क्या उसी निगम बोध में होगा? बिल्कुल वही होना चाहिए, परंपरा बननी चाहिए। ऐसे जमीन अगर मरने के बाद ऐसे ही घिरती रही, अब ये जितनी राजघाट से लेकर जितनी भी जमीनें घिरी पड़ी हैं, अगर यहाँ कोई प्लांट लगे, यहाँ कोई कॉलोनी बसे तो कितने लोगों का उद्धार होगा, है? और आप दूसरा ये देखिए कि राजघाट के लिए कितना पैसा जो बजट बनता है, कितने करोड़ों का बजट बनता है उस मिट्टी के लिए, उस खामोखा जमीन के लिए। आप बाबा साहब की चैत्य भूमि देखिए, कोई बजट नहीं है, देखिए कितनी साफ सफाई है वहां, कितनी अच्छी है। ये तो उन लोगों के मानने वालों का काम है, सरकार का काम नहीं है। बाबा साहब की समाधि को आप यूं छोड़ दीजिए, ये बहुजन लोग जाके वहां अपने खून से पोछा लगाएंगे। आप गांधी जी को यूं छोड़ दीजिए, उस पर देखिए कि वहां जो व्यक्ति है जाने को तैयार नहीं होगा। तो ये तो कर्म के आधार पे है, जिसने अच्छे कर्म किए हैं, जिसने अच्छे कर्म किए हैं उनको लोग मानेंगे, उनको सर पे बिठाएंगे। और जिन्होंने कुछ कर्म ही नहीं किए उनके कितने बड़े स्मारक बना लो, वहां दिए जलाने वाला भी नहीं रहेगा। इस बात को लेकर राहुल सांकृत्यायन ने और भजंत आनंद कौशल्यायन ने, शायद एक किसी व्यक्ति ने एक कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि लोग गांधी को भूलना चाहते हैं, लोग गांधी को भूलना चाहते हैं, लेकिन सरकार है भूलने नहीं देती। सरकार है बाबा साहब को भुलाना चाहती है कि लोग हैं भूलने नहीं देती। तो आप चाहते क्या है कि जो ये स्मारक जो बने हुए हैं, इन स्मारकों को तोड़कर खत्म करके जो है वहां बिल्डिंग खड़ी कर दी जाए क्या? नहीं, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि तोड़ के रख करी जाए खड़ी या क्या है, लेकिन आगे को ऐसी परंपराएं बने कि जहां जिस व्यक्ति की अपनी संपत्ति हो उस संपत्ति पे वो कुछ भी जी, जहां जिस व्यक्ति की संपत्ति हो उस संपत्ति पे वो कितनी भी स्मारक बनाए। सरकार की जमीन पे क्यों बन रही है? सरकार की जमीन पे क्या मतलब है ऐसे बनाने का? भाई मोदी जी मरे तो मोदी जी की माँ के नाम पे जमीन थी, मोदी जी का जहां घर है उसे तोड़कर खूब बड़ा स्मारक बनाया, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना? अब होगा नहीं होगा मैं कैसे कह सकता हूं कि आगे क्या होगा, लेकिन हाँ ऐसा होगा नहीं। अगर बीजेपी अगर ऐसे ही चलता रहा तो 100 साल बाद तो यहाँ समाधियों को, आदमियों को रहने की जगह नहीं होगी, समाधि समाधि बनेंगे फिर तो इनकी। आपका कहना है कि उन्होंने जो जो भी किया है वो अच्छा किया है? मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने अच्छा किया है, मैं ये कह रहा हूं कि किसी की भी ना बने। अच्छा कैसे किया? अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, उन्होंने क्यों वहां जगह दी, वहां क्यों बनाई, कितनी जगह घेर दी? उन्होंने देश के लिए काम किया था, मनमोहन सिंह जी ने काम क्या किया, उनका तो ये मानना है। ठीक है, ये कोई सवाल नहीं है कि किसने काम किया किसने नहीं किया। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, अटल कितने रहे? मुश्किल से 4.5-5 साल, 4 साल। 4 साल। फिर काम किसने ज्यादा किया है? मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे। लेकिन बात यह है कि जैसा आज कांग्रेस जिस चीज को कह रही है कि अपमान हुआ है, तो कांग्रेस ने भी तो ऐसे अपमान किए हैं। कांग्रेस ने कब किसी प्रधानमंत्री को कौन सी जगह दी? कांग्रेस ने भी तो अपमान किए हैं, आज उनके साथ हो रहा है तो उन्हें अपमान लग रहा है। कांग्रेस के पीरियड में इस तरीके का अपमान तो नहीं हुआ जैसा क्यों नहीं हुआ? बाबा साहब का पार्थिव शरीर यहां से बॉम्बे ले जाया गया, क्या दिल्ली में जगह नहीं थी? पूरी जिंदगी उनकी दिल्ली में बीती, उनको दिल्ली में जगह नहीं होनी चाहिए थी क्या? तो जो अभी जो बीजेपी जो प्लान कर रही है, तो ये बीजेपी का प्लान 2027 के यूपी के इलेक्शन को लेकर है या कुछ और प्लान कर रहे हैं ये? देखिए, ये उनकी अपनी प्लानिंग है, ना मैं उस प्लानिंग में बैठा हूं, ना लीकेज हुई है वो प्लानिंग का मुझे पता चल गई।
प्लानिंग के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनकी क्या प्लानिंग है, लेकिन उनका मकसद देश को तोड़ना है। यहाँ के लोगों को जाति धर्म में उलझा करके, छोटे-छोटे उनके टुकड़े करके, उनके वोट को ऐसे बिखेर देना है ताकि वो खुद इकट्ठे होके और आराम से इस देश पर सत्ता काबिज करें। लेकिन सर, ये जो सरदार हैं, जितने सरदार, वो बीजेपी के समर्थक हैं। देखिए, कौन किसका समर्थन है, किसका नहीं है, उससे मुझे इतना वो नहीं है। जो मुद्दा है, जो प्रश्न है, आप उस पे आइए, उसकी बात करिए। तो क्या ये सरदारों का अपमान नहीं हुआ क्या? देखिए, सरदारों का अपमान हुआ नहीं हुआ, ये इसमें आप नहीं कह सकते कुछ भी किसका अपमान हुआ है। आप देश के मुद्दे पे आइए। आप सरदारों का मुद्दा और किसी और जैनियों का मुद्दा, बौद्धों का मुद्दा, मुसलमानों का मुद्दा, हिंदुओं का मुद्दा, इस मुद्दे में आइए। ऐसे तो और आपकी क्या राय है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नमोदय, जय भीम। जय भीम, नमोदय।